1825 में जन्मे दादा भाई नौरोजी भारत की आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़े नायक थे। उनका जीवन और काम नए नए उभर रहे राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। नौरोजी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, एक विद्वान, एक अर्थशास्त्री और एक राजनीतिक नेता, जिन्होंने भारत के अधिकारों के लिए अथक वकालत की। नौरोजी का प्रारंभिक जीवन शैक्षणिक उत्कृष्टता से भरा था। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय भारतीयों के लिए एक दुर्लभ बात थी। पश्चिमी विचारों के इस संपर्क ने भारतीय समाज की उनकी गहरी समझ के साथ मिलकर उनके विश्व दृष्टि को आकार दिया। नौरोजी बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर बने। इस पद को धारण करने वाले पहले भारतीय बने। शिक्षा जगत से परे नौरोजी ने व्यापार की दुनिया में कदम रखा और खुद को एक सफल कपास व्यापारी के रूप में स्थापित किया। इस अनुभव ने उन्हें औपनिवेशिक शासन की आर्थिक वास्तविकताओं का प्रत्यक्ष ज्ञान दिया। नौरोजी ने देखा कि कैसे ब्रिटिश नीतियां अक्सर भारतीय व्यवसायों को नुकसान पहुंचाती थीं और उनके राष्ट्रवादी भावनाओं को और भड़काती थीं। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में नौरोजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ब्रिटिश उपनिवेशवाद की उनकी आर्थिक आलोचना थी। उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत विकसित किया, जिसमें तर्क दिया गया था कि ब्रिटेन व्यवस्थित रूप से भारत के धन को निकाल रहा है। नौरोजी ने तर्क दिया कि इस निकासी ने भारत को गरीब बना दिया और उसकी प्रगति में बाधा डाली। 1901 में प्रकाशित नौरोजी की सबसे बड़ी कृति ने धन की निकासी के सिद्धांत पर विस्तार से बताया। उन्होंने सावधानीपूर्वक यह दस्तावेजीकरण किया कि कैसे ब्रिटिश नीतियां, जैसे कि भारतीय संसाधनों का शोषण और भारी कर लगाना, भारत का खून चूस रही थी। पुस्तक ने भारत और ब्रिटेन दोनों में हलचल मचा दी। इसने उपनिवेशवाद के आर्थिक अन्याय को समझने के लिए एक शक्तिशाली बौद्धिक ढांचा प्रदान किया। नौरोजी के काम ने व्यापक दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित की, राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए समर्थन को प्रेरित किया। नौरोजी केवल भारत की समस्याओं के बारे में लिखकर संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने सक्रिय रूप से समाधान खोजे। वह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और उसके शुरुआती नेताओं में से एक बने। नौरोजी ने सरकार में अधिक से अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग करने और भारतीयों को लाभान्वित करने वाली नीतियों की वकालत करने के लिए कांग्रेस के मंच का इस्तेमाल किया। नौरोजी की राजनीतिक सक्रियता भारत के बाहर भी फैली हुई थी। उन्होंने ब्रिटेन की यात्रा की, जहां उन्होंने ब्रिटिश राजनेताओं की पैरवी की और औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीयों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाई। उन्होंने ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में भी काम किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। नौरोजी के अथक प्रयासों ने ब्रिटेन में जनमत को आकार देने और औपनिवेशिक सरकार पर सुधारों को लागू करने का दबाव बनाने में मदद की। उनके काम ने भारत की अंतिम स्वतंत्रता के लिए आधार तैयार किया। दादा भाई नौरोजी की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। अर्थशास्त्र में उनके अग्रणी कार्य ने उपनिवेशवाद के शोषणकारी स्वरूप को उजागर किया और आर्थिक न्याय के लिए एक खाका प्रदान किया। उनकी राजनीतिक सक्रियता ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध की शक्ति और राजनीतिक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए संवाद में शामिल होने के महत्व को प्रदर्शित किया। नौरोजी के विचार समकालीन भारत में प्रासंगिक हैं। शिक्षा और सामाजिक सुधार पर उनका जोर आज भी गूंजता है, जैसा कि हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने की उनकी प्रतिबद्धता है। उपनिवेशवाद की विरासत और वैश्वीकरण की चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में आर्थिक निष्पक्षता और सामाजिक न्याय के लिए नौरोजी का आह्वान पहले से कहीं अधिक जरूरी है।